स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग फिर से जो आपके सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने बोला था, जिसका मैंने हिंदी का पार्ट आप लोगों को 1 से 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यानी 31 से 60 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज हम 1 से 30 तक सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साइकोलॉजी के 1 से 30 तक के यूपी टेट 2019 का जो पेपर है, फर्स्ट सेशन यानी पहला जो पाली है, प्रथम पाली का पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हमें हेल्प करते हैं पेपर का पैटर्न जानने में, और कई क्वेश्चन एज इट इज़ भी पेपर में फिर से दोबारा पूछ ले जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास, और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। जो कोई भी पहली बार यूपी टेट का पेपर देख रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। 2021 में जो यूपी टेट का पेपर देने जाएंगे उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? भाषा बड़ी कठिन है। बहुविमात्मक का मतलब होता है मल्टी। भाषा बड़ी कठिन है, आप लोग इंग्लिश पर भी ध्यान दें। तो आंसर, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बहुविमात्मक, तो इसका इंग्लिश में सही रहेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो सब लोग 1 सेकंड में आंसर देंगे, हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि इन महोदय ने बताई है, तो ये हॉवर्ड गार्डनर इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें से भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थैनिक बुद्धि और आपकी प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक जिसको कहेंगे, तो 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? तो दोनों ही होगी कठिनाई, पढ़ने में और वर्तनी करने में होगी यहाँ पे कठिनाई। ठीक है, डिस्लेक्सिया वैसे पठन वैफल्य जिसको बोलते हैं, पठन विकार होता है ये। ठीक है, तो इसमें पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है पढ़ने और वर्तनी में, तो आप इसको भी टिक कर पाएंगे। ये आंसर सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? नहीं को जरा ध्यान से दें, क्योंकि नहीं आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं दे, गलत बात है। ध्यान सब पे देना है, उन पर तो और ज़्यादा देना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखने में अक्षम को अधिक टाइम देना चाहिए, जिनमें दिक्कत है, जिनको सीखने में, उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, सब पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हतोत्साहित, बिल्कुल गलत। रोक देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। सभी नेगेटिव है, ऑप्शन सही रहेगा 2। प्रेरित करना चाहिए, इससे बच्चे सक्रिय रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो वृद्धि सबको पता होगा, उसका शरीर वजन जिसको हम कहेंगे, वजन बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई, ये सभी शारीरिक कहलाता है। सामाजिक में समन्वय, सामंजस्य, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, भावात्मक में क्रोध पे कंट्रोल करना, समायोजन कर पाना, घृणा, ये सब चीज़ें आपके भाव आभाव कहाँ पे क्या करना है। संवेगात्मक चीज़ें आ जाएंगी। नैतिकता में आदर करना आ जाएगा, नैतिक नियमों का पालन करना। तो यहाँ पे आंसर आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है? बिल्कुल सही है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसा जैसा माता करती है वैसे ही बच्चा सीखता जाता है। अभिमन्यु ने, आपको पता होगा, गर्भ में ही क्या सीख लिया था? चक्रव्यूह चलाना रचना करना सीख लिया था, लेकिन वो उसे चला नहीं पाए थे, तो ये गर्भ में भी विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किसकी बुक है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो आपके सामने बुक है, ये आपको बताना है किसकी है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक है आपकी R.M. गेने की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक है आपकी R.M. गेने की। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव की अवस्था है। अगर किशोरावस्था की बात की जा रही है तो स्टेनले हॉल होंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर शैशवावस्था आपकी एक और इसी संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेनले हॉल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग है आपका, जो 36 मिनट का रहता है। इसका शेड्यूल भी समझ लीजिए।
पहला आपका, पहले आप प्लानिंग करोगे, कोई टाइम नहीं मिलेगा, आप टीच करोगे 6 मिनट में। फिर आपका टीच करने के बाद प्लान हुआ, फिर टीच करा आपने। पहले तो आप बनाएंगे प्लान, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपने टीच करा 6 मिनट, फिर आपने फीडबैक लिया, फिर 6 मिनट, फिर आपने रीटीच किया, फिर आपको रीटीच में 12 मिनट, री प्लान करेंगे आप। 1 मिनट देखिए, आपने यहाँ पे प्लान किया, कोई टाइम नहीं मिला, फिर यहाँ पे आपने टीच किया जिसमें 6 मिनट मिले आपको, फिर यहाँ पे आपने फीडबैक लिया, इसमें भी आपको 6 मिनट मिले, फिर आपने रीप्लान किया जिसमें आपको 12 मिनट मिलेंगे, फिर आपने रीटीच किया, इसमें आपको 6 मिनट, और फिर यहाँ पे फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। 6 6 दूनी 12 और 12 ये हो गए 24 हो गए आपके, 24, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 36 मिनट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया मुख्य अभिलक्षण है जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये गेट्स महोदय का कथन है। ठीक है, किसका कथन है ये गेट्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षक कला में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप तानाशाह नहीं है, बच्चे को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर आपको भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर, बिल्कुल गलत है, परामर्श देना चाहिए। अगर किसी समस्या से ग्रसित है, कोई दिक्कत है, तो उसकी बात को समझो, सुनो और उसका निष्कर्ष निकाल कर उसे दो, सहायता करो समस्या को सॉल्व करने में। फैसिलिटेटर है क्योंकि टीचर। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित हैं। संस्थानों का विकास करके क्या करोगे? वित्तीय विकास करके भी क्या करोगे? मानसिक विकास से संबंध नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी पूरा विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रिया, खेल कूद हुआ, अंत्याक्षरी हुआ, सभी करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं किया है? तो सबको पता है, कोहलर ने किया है, सूच का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत का दिया है, थॉर्नडाइक का अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, और ये बीएस ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी है, इन्होंने ये सब नहीं दिया है, वर्गीकरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बताएं। अवरोधन से मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये हो जाएगा आपका अवरोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना में ही पूर्व ज्ञान चेक किया जाता है कि भाई कितना आपको आता है, इसके आगे फिर हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी बुक है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपकी बुक है जो थॉर्नडाइक की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुनर्वलन की सूची, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एनिमल इंटेलिजेंस बुक है जो आपकी, ये थॉर्नडाइक की बुक है। पुनर्वलन की सूची, पुनर्वलन की बात स्किनर करते हैं, इसके साथ CH हल भी करते हैं, CH हल है नहीं है तो स्किनर पे जाएंगे। सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्टिज्म यानी गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। अनुकूलन अडप्टेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, सबको पता होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, फर्स्ट का आपका थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा आपका, सेकंड का आपका 4 हो जाएगा, और थर्ड का आपका 1 हो जाएगा ये, और प्याजे हो जाएंगे, अनुकूलन यानी 4th सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? विकास। तो ये अंतःक्रिया, देखिए ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यू चलेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। गर्भावस्था से शुरू हो गया, मृत्यु तक होता रहेगा विकास। तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई? भाई शिक्षा जीवन जीने के अधिकार में अगर हम बात करें कि 86वें संविधान संशोधन की बात करें, अगर हम 86वें संविधान संशोधन की, तो इसमें एक धारा जोड़ी गई थी 21A, 2002 में ये हुआ था आपका। 21A एक धारा जोड़ी गई थी, और ये धारा जोड़ने का से ये बोल दिया गया था कि भाई जो शिक्षा है वो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल की जा रही है। यानी अगर बच्चा इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जीवन भी नहीं जी पाएगा, जगह जगह उसका शोषण किया जाएगा, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, वो अपने अधिकारों को भी नहीं समझ पाएगा और अपने कर्तव्यों को भी नहीं समझ पाएगा। तो इस स्थिति में 2002 में ये संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था
21A धारा जोड़ी गई थी और इसमें कहा गया था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यानी सभी को मूल रूप से दिया जाना चाहिए। चलिए, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत सबको पता भाई मैकडूगल है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां महोदय ने बताई हैं मैकडूगल। ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो बाल्यावस्था को कहा है। कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को अनोखा काल कहा है। आंधी तूफान को। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? तो व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे अधिगम किसने कहा है, बताएं जरा। व्यवहार के कारण व्यवहार में अधिगम अगर आ रहा है तो क्या है बताइए। तो ये आंसर है आपका स्किनर। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, स्किनर ने कहा है इसको कि ये अधिगम है। ठीक है, व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो ये स्किनर की डेफिनेशन है, इसे अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। ब्रूनर ने प्रच्छा वाला आपका प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान दिया है, इसके साथ साथ आपके जो है आसुबेल ने क्या दिया है, अग्रिम संगठन दिया है। ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है और गार्डन ने संप्रत्यय उपलब्धि प्रशिक्षण प्रतिमान दिया है। इस हिसाब से अगर आंसर देखें हम तो हमारा फर्स्ट का आंसर डी है। तो फर्स्ट का आंसर डी कौन सा है? फर्स्ट का आंसर आपका 5 कौन सा है? फर्स्ट का 5 किस में है? फर्स्ट का 5 यहाँ पे किसी में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता भाई? फर्स्ट का 5, ए का 5 तो यहाँ पे है नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं यहाँ के लिए। इस क्वेश्चन को हम आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण है भाई समस्या पहचानो, तभी तो सॉल्व करोगे। पहले पहचानोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आंकड़े लाओगे कि भाई कैसे सॉल्व करें। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप परिकल्पना का निर्माण करोगे, फिर परीक्षण करोगे कि भाई कैसी सॉल्व हुई, सही हुई कि गलत हुआ, समस्या जो थी वो सही सॉल्व हुई कि गलत। पहला स्टेप यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब, कब होता है बताइए? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। नहीं, एक पक्ष की बात करता है, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालन पक्षों का विकास होगा। एकाधिकार काली होगी, गलत है ये भी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखें, गलत बात है, बालक निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बालक सक्रिय रहेंगे, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो स्मृति और बोध स्तर की संरचना में सामान्यीकरण उभयनिष्ठ है। अन्वेषण प्रस्तुतिकरण तैयारी ठीक है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? तो देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको हम लोग पुनर्वलन का सिद्धांत कहेंगे। सूझ का नहीं कहेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी नहीं कहेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन भी नहीं कहेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में नहीं है? सबको पता होगा, आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक 3 स्टेजेस होती हैं, अंतः प्रज्ञा काल कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस ने बोध स्तर के 5 पदों का वर्णन किया है, बताइए कौन कौन से हैं? तो मॉरिशस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले प्रस्तुतिकरण होगा, पहले हम करेंगे खोज। ठीक है, पहले हम करेंगे खोज, फिर हम संगठन करेंगे। ठीक है,
फिर हम करेंगे अभिव्यक्त करेंगे, फिर हम प्रस्तुत करेंगे, फिर हम आत्मीकरण करेंगे। यानी 2 3 1 मिनट, चौथा ऑप्शन कह रहा था। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा, 2 1 3 4 5 आत्मीकरण करेंगे फिर बात चलेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन, तीनों पर अनुमूल्यन नहीं है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो सबको पता होगा भाई नतोदर, मिश्रित और नतोदर सब होता है, पर लंबवत नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।